कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री इन साइंस बी टेक, ठीक है, और आर एलिजिबल फॉर बीएड साइंस एंड मैथ ग्रुप, एंड कैंडिडेट विद बैचलर्स डिग्री इन सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज और मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस आर एलिजिबल फॉर बीएड सोशल साइंस एंड लैंग्वेज। यानी कि आपने अपना ग्रेजुएशन या मास्टर्स अगर आपने बी टेक में। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो NCERT RI का कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें टोटल हमारे 5 RIs टोटल 6 कोर्स ऑफर करते हैं। तो डिटेल से जानें कि जो हमारे ये 6 कोर्सेज़ हैं इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, ये हालांकि मैंने थोड़ी करके बता रखी है, लेकिन यहाँ 6 के 6 कोर्सेज़ की डिटेल से एलिजिबिलिटी बताई जाएगी कि क्या क्या योग्यताएँ चाहिए होती हैं। ठीक है, ये 2024 के अकॉर्डिंग है, सेम यही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम BSc BEd की बात कर लेते हैं कि BSc BEd अगर 4 साल का आप करते हैं, जो कि आपको पता है सिर्फ इस साल RI भुवनेश्वर और मैसूर जो है, इन दो में आपको BSc BEd और BA BEd वाला प्रोग्राम के लिए CE का लेवल 1 का एंट्रेंस होगा। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू फिजिकल साइंस ग्रुप मस्ट हैव पास विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCM होना चाहिए। ठीक है, M स्टैंड्स फॉर मैथ। ठीक है, एंड दोज सीकिंग एडमिशन टू बायोलॉजिकल साइंस CBZ के लिए मस्ट हैव पास्ड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, तो दो यहाँ पे ग्रुप हैं, फिजिकल साइंस ग्रुप और एक बायोलॉजी ग्रुप। फिजिकल साइंस के लिए आपके पास PCM होनी चाहिए, बायोलॉजी ग्रुप के लिए आपके पास CBZ यानी बायो होनी चाहिए। ठीक है, 12th पास होने चाहिए आप इन सब्जेक्ट्स के साथ अगर आपको BSc BEd में एडमिशन लेना है। और कौन सी एलिजिबिलिटी है वो भी देख लेते हैं एक बार। कैंडिडेट मस्ट हैव +2, ठीक है, हायर सेकेंडरी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। इसमें 5% का रिलैक्सेशन है SC ST और PWD, यानी द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द RI। इसका मतलब है कि SC ST PWD अगर 45% भी 12th में बच्चों, मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो SC ST PWD का है, वो 45% से भी 12th पास है, वो एलिजिबल है। बस PCM और PCB ये 2 ग्रुप रहेंगे। ठीक है, एक मैथ्स का और एक बायो का। तो ये सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, 50% के साथ आप पास हो। और इसके साथ एक और चीज़ है कि ये कैंडिडेट हु है पास +2 और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2022-23 एंड अपीयर्ड इन 2024 ओनली विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो इसमें देखो इन्होंने साफ बोल दिया कि कैंडिडेट हो जिन्होंने अपनी 12th जो करी है, एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो 2022 के हैं, 23 के हैं और अपीयरिंग हैं 24 में, वो आ जाएंगे इसमें, यानी वही एलिजिबल है। इसका मतलब ये 2024 के अकॉर्डिंग है, तो 24, 23, 20 यानी ये 2 साल के पीछे तक के जो बच्चे हैं उनको एलिजिबल मानते हैं। कि मान लेते हैं कईयों का गैप हो जाता है, तो सिर्फ अगर मान लेते हैं 2025 का फॉर्म आएगा तो इसमें 2023 तक के एलिजिबल होंगे कि जिसने 2023-24 में भी 12th पास की है वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। ठीक है, सीधा सा इसका मतलब ये है। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई BSc BEd की। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं BA BEd जो 4 ईयर है। ठीक है, अभी फिर अगेन ये जो 2 कोर्स हैं अभी सिर्फ RI भुवनेश्वर और मैसूर में है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल से क्या एलिजिबिलिटी है कि कैंडिडेट है मस्ट हैव +2 12वीं पास होना चाहिए, हायर सेकेंडरी। ठीक है, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम और इन आर्ट्स स्ट्रीम विद 50% मार्क्स एग्रीगेट, रिलैक्सेशन ऑफ 5% फॉर SC ST PWD इन 2022-23 एंड अपीयर्ड इन 2024 ओनली विल बी कंसिडर्ड। यानी सिंपल है कि BA BEd के लिए आपने किसी भी स्ट्रीम से 50% मार्क्स के साथ 12th कंप्लीट की हो, और अगर SC ST PWD हो तो 5% की छूट है, यानी 45% वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके साथ ही 2022-23 के भी बच्चे इसमें एलिजिबल हैं जिन्होंने 22-23 में अपनी 12th पास करी है। ठीक है, और जो अपीयरिंग है 24 में, जैसे 25 में अगर आएगा, ये 24 के अकॉर्डिंग डाटा है। ठीक है, तो यही सेम रहेगा। 25 में आएगा तो 25 में जो अपीयरिंग है वो भी रहेगा और 24 और 23 वाला भी रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला जो हमारा है, ये सारे RI के लेवल 1 के एंट्रेंस के ही थ्रू इनके एडमिशन होंगे। अब अगला जो कोर्स है, तो ये चीज़ ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए कि जो ये दोनों प्रोग्राम हैं BSc BEd और BA BEd, ठीक है, इनका जो लेवल 1 होगा CE का एग्ज़ाम, वो सिर्फ ये 2 ही RI करवाएंगे, RI भुवनेश्वर और मैसूर। और इनमें उनके ही रीजन में जो स्टेट आते हैं वही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जितनी सीट्स होंगी। ठीक है, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा कि
कौन कौन से आ रहे हैं, इसमें कौन कौन से रीजन्स आते हैं, वहाँ कितनी किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, ठीक है, वो डिटेल से। और एक एक RI की फुल डिटेल वीडियो अलग से सेपरेट मिल जाएगी, कौन सा RI की पूरी संपूर्ण जानकारी क्या है, ठीक है, तो उसको ज़रूर चेक करें। अभी सिर्फ हम ऊपर से मैं एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ, आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और वो कोर्स कौन कौन से RI में ऑफ़र किया जाता है। फिर आ जाता है MSc B.Ed पे। तो ये प्रोग्राम जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके लिए क्या, तो देखिए ये जो कोर्स है MSc B.Ed, ये 6 साल का कोर्स है। और ये आपको बता दूँ, ये सिर्फ एक ही RI जो RI मैसूर, ठीक है, वहीं पे है, ठीक है, सिर्फ। और इसमें ऑल इंडिया, यानी ऑल इंडिया कहीं से भी आप हो, ऑल इंडिया बच्चे RI मैसूर में अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास होने चाहिए। MSc B.Ed टोटल 6 साल का प्रोग्राम है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है जानते हैं। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू MSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मस्ट हैव पास्ड विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ PCM, ठीक है, यानी आपने 12th अपनी PCM से पास करी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से। कैंडिडेट मस्ट हैव +2, ये दूसरी है रिक्वायरमेंट कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास +2, मतलब 50% मार्क्स के साथ आप पास किए हुए हो, 5% का रिलैक्सेशन है। द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, मतलब ये RI मैसूरी की जो यूनिवर्सिटी है उससे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ RI मैसूर, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड +2 एंड एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 2022-23 वही है। अगर जैसे 25 में होगा तो 25, 24 और 23 के बच्चे एलिजिबल होंगे जिन्होंने 12th पास करी है। तो सिंपल है कि आप ऑल इंडिया कहीं से भी हो, आपने 12th पास करी है PCM के लिए, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCM से आपने अपनी 12th पास करी 50% मार्क्स से, तो आप एलिजिबल हो, फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 की हमने एलिजिबिलिटी जान ली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मोस्ट अवेटेड जो हमारे हैं वो तो B.Ed MAD हैं, उनकी तरफ भी आ रहे हैं। अब B.Ed MAD की बात कर लेते हैं। अब पहली बात तो ये कि B.Ed MAD प्रोग्राम कौन सा RI करवाता है, तो NCERT का जो RI भोपाल है वो ये करवाता है। ऑल इंडिया यहाँ से आप एलिजिबल हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है इस कोर्स में। 3 साल की इसकी ड्यूरेशन होती है, 3 साल में 2 डिग्री आपको मिलती हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है उसको जान लेते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, नहीं, इसके लिए आपको मास्टर्स चाहिए, ठीक है। आपका मास्टर्स होना चाहिए सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ किसी भी सब्जेक्ट में, 55% मिनिमम आपकी मास्टर्स में होने चाहिए। 55% मार्क्स के साथ आपने मास्टर्स किया हो, 5% की छूट है SC ST PWD की, यानी ये लोग 50% वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे 2 ईयर B.Ed, ठीक है, 2 ईयर B.Ed MAD इन दोनों को लेंगे। सबसे ज़्यादा इसी कोर्स के लिए मतलब बच्चे अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में B.Ed MAD के लिए। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो B.Ed MAD का प्रोग्राम है ये लेवल 2 के एंट्रेंस के थ्रू होगा, ठीक है। और B.Ed का 2 ईयर जो है ये भी लेवल 2 में आता है, और जो MAD है वो सिर्फ जो रिमेनिंग बचता है वो लेवल 3 का पेपर उसके लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि जो ये B.Ed के लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। तो B.Ed के लिए सिंपल है, कैंडिडेट कोई भी हो जिसने अपना ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ किया हो, या फिर आपने मास्टर डिग्री की है साइंस में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, ठीक है, और इन बैचलर्स डिग्री और इन द मास्टर्स डिग्री इन सोशल साइंस, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ आर एलिजिबल फॉर एडमिशन मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस। मतलब सिंपल सी बात है कि आपने चाहे ह्यूमैनिटीज़ में, ठीक है, या फिर साइंस में या कॉमर्स में, किसी भी स्ट्रीम में आपने या तो ग्रेजुएशन, मिनिमम ग्रेजुएशन मस्ट है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए जिसमें 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अगर मास्टर्स है तो भी आप एलिजिबल हो, मास्टर्स में भी आपके मतलब मिनिमम आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट होने ही चाहिए। मोस्टली यहाँ पे मिनिमम आपके लिए रिक्वायरमेंट है कि ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ हो। फिर अगेन 5% की छूट है SC ST PWD के लिए, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, B.Ed में 2 कोर्स होते हैं, एक होता है सोशल साइंस और लैंग्वेज ग्रुप, और एक होता है PCM और मतलब फिजिक्स का मतलब फिजिकल ग्रुप और बायोलॉजी ग्रुप, ठीक है। तो लैंग्वेज और सोशल के बच्चे अलग ग्रुप में होते हैं, साइंस वाले अलग ग्रुप में होते हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। इसके साथ दूसरी शर्त देखो क्या है कि कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री इन साइंस B.Tech, ठीक है, और आर एलिजिबल फॉर B.Ed साइंस एंड मैथ ग्रुप, एंड कैंडिडेट विद बैचलर्स डिग्री इन सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ और मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस आर एलिजिबल फॉर B.Ed सोशल साइंस एंड लैंग्वेज। यानी कि आपने अपना ग्रेजुएशन या मास्टर्स
अगर आपने BE BTech में किया है तो आप साइंस मैथ ग्रुप में आ जाओगे, और अगर आपने अपना ग्रेजुएशन मास्टर्स सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ में किया है तो आप सोशल साइंस लैंग्वेज ग्रुप में आ जाओ, वही बात जो मैंने बताई, ठीक है। अब इसके लिए अब सवाल ये उठता है कि जो ये 2 ईयर पीरियड है, ये कौन कौन से RI करवाते हैं, तो ये सारे RI में होता है, ठीक है। RI आपका अजमेर, RI भोपाल, RI मैसूर, RI भुवनेश्वर, ठीक है। शिलोंग में नहीं होता 2 ईयर पीरियड। ये जो 4 RI हैं इनके अपने अपने पर्टिकुलर जोन हैं, ठीक है। तो ये NCERT के चारों जो RI हैं, इन चारों में 2 ईयर पीरियड होता है। इसके लिए CE का लेवल 2 का आपको एंट्रेंस देना होगा। उसके बाद इन चारों के अलग अलग जोन हैं, उस जोन के स्टेट के बच्चे वहाँ अप्लाई करते हैं, उनमें फर्दर कैटेगरी वाइज भी डिवीज़न सीट्स का होता है। तो एंट्रेंस के बाद फिर काउंसलिंग और आपका एडमिशन होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे एमएड को लेके, ठीक है। एमएड को लेके जान लेते हैं कि एमएड के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए एमएड जो है, सीकिंग एडमिशन टू शुड हैव ऑब्टेन 50% मार्क्स एंड इक्वलेंट ग्रेड रिलैक्सेशन बाय 5% फॉर SC ST PWD, ये हर जगह है, ठीक है। SC ST PWD के लिए 5% का छूट है। इन द फॉलोइंग प्रोग्राम कोर्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आपका एमएड में एडमिशन लेने के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 5% की छूट है इनके लिए। आपने कोई भी डिग्री इनमें से कर रखी तो आप एमएड में नहीं लेंगे। जैसे आपने अगर बीएड कर रखा है, BA BEd BSc BEd, ठीक है, कुछ भी कर रखा है इंटीग्रेटेड बीएड वाला, तो भी आप एलिजिबल हो। BLEd कर रखा है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम डाइट बोलते हैं, तो भी आप एलिजिबल हो। DLEd है विद बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स साइंस, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल। द फॉलोइंग प्रोग्राम ऑफ सियासा झज्जर प्रारंभिक स्कूल फॉर स्कूल एजुकेशन झज्जर हरियाणा, तो ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मेन आपने देख लिया कि ये जो हमारे RI जो NCERT की जो 5 RIs है, ठीक है, RI अजमेर, भोपाल, मैसूर, भुवनेश्वर और शिलोंग, ठीक है। इन 5 RIs के अंदर ये जो टोटल 6 प्रोग्राम रन हो रहे हैं, इनमें इनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी थी हमने डिटेल से जान ली, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया। क्लासेस आपकी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, 1-2, ठीक है। जितना जल्दी होगी क्लासेस आपकी शुरू होने वाली हैं, ठीक है। अपना सपोर्ट बस बनाए रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।